आज मैं सिंटैक्स पढ़ाने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सिंटैक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेजिमेंट, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हो तो उसे सब्जेक्ट वर्ब या अरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, आई, सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यू, ही, सी, इट, राम, नेम यानी नेम, अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, बी यू देर, राम and श्याम राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब जैसे सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर प्लस वर्ब में हो जाएगा एम, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, राइट्स। ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब में। अब प्लूरल वर्ब में कौन कौन सा होगा, आर, वर, हैव, डू, राइट, ये प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। अब रूल लाते हैं, रूल पर देखिए।
यदि यदि किसी verb या तो नाउन, अगर नाउन है प्लस एस, नाउन में एस या ई एस या आई ई एस लगल हो, यानी लगा दिया गया हो, तो इसमें हम प्लूरल फॉर्म, इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। और यदि वर्ब में वर्ब प्लस के साथ एस या ई एस या आई ई एस आई एस प्लस सिंगुलर प्लस वर्ब, अगर नाउन के साथ एस या एस आई एस लगा तो प्लूरल फॉर्म में, अगर वर्ब के साथ आई एस लगा हुआ तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, पहला रूल देखिए, रूल फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन, थोड़ा दिक्कत होता है मोबाइल पर रिकॉर्ड करने, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अगर सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। एग्जाम्पल में लेते हैं, मोहन was always late। अब यहाँ देखिए मोहन क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, तो वाज भी सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन में हो
तो वर्ब जो सिंगुलर वर्ब होगा। इसी तरह यदि सिर्फ आई हो, माने आई हो, तो ई क्या है, एक सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर प्लस प्लूरल वर्ब बोथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होगा। यदि यू अगर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अगर रूप में हो तो प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी प्लूरल वर्ब में होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। यदि नीड और डेरेंट हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म में होगा। माने जब नीड और यदि नीडेंट्स और डेरेंट्स हो तो सब्जेक्ट अगर नीडेंट्स और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हो गया ही नीडेंट
he needn't go there उसी तरह सॉरी सी लेते हैं। शी नीडेंट्स गो देयर। उसी तरह एक और ले लेते हैं। डेरेंट के एग्जाम्पल देख लीजिए। ही डेरेंट डेरेंस अपोज हिज फादर। लेकिन अगर डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब में हो, क्या हो मेन वर्ब में, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में होते हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में होते हैं, दोनों रूप में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे दो बताते हैं, ठीक है। एक ही डेयर टू फेस he dare to face the difficult difficult he dare to face the difficult। तो इक्का चीज बोला था, डेयर अगर नीड दोनों मेन वर्ब के रूप में हो तो इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होगा। तो इसमें क्या है, डेयर है जो मेन वर्ब के रूप में पढ़े गए, तो इसलिए सिंगुलर में इसको प्रयोग किया गया। क्या पे बोला गया, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल में दोनों होगा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे शी नीड्स बुक, सॉरी इसमें हाँ डेयर्स, इसको हम माने सिंगुलर फॉर्म में किए हैं, ठीक है। क्या किया है, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर इसी तरह अगर अगला हो, देखिए नीड्स का, तो देखिए शी नीड्स, अगर शी नीड्स अ बुक, शी नीड्स अ बुक, तो इसमें भी क्या है, नीड्स है जो मेन वर्ब के रूप में, तो इसको क्या माने, ये क्या है, ये भी तो सिंगुलर फॉर्म में है, सॉरी हाँ ये भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। अगर प्लूरल फॉर्म में है देखना है तो देखिए
दे नीड बुक। दे नीड्स बुक। तो ये जब प्लूरल में है तो ये भी क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो उस अगर डेयर और नीड का प्रयोग मेन भर में होगा तो उसका क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में दोनों होगा। अगला देखिए,